भारत पाकिस्तान मिलिट्री स्टैंड ऑफ के दौरान किसी भी लिहाज से बात न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंची थी। ऐसा कहना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर का है। जयशंकर ने एक जर्मन अखबार से बात करते हुए कहा है कि इस स्टैंड ऑफ के दौरान सीज़ फायर होना एक अच्छी बात थी और हम किसी भी तरह से इस बात को नहीं मानते कि इस स्टैंड ऑफ के दौरान दोनों मुल्क न्यूक्लियर युद्ध के करीब पहुंचे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया क्या दुनिया भारत पाकिस्तान की इस स्टैंड ऑफ के दौरान न्यूक्लियर युद्ध के करीब थी या कितनी दूर थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बहुत दूर थे और मुझे आपके सवाल से बहुत हैरानगी होती है। हमारे पास टेररिस्ट टारगेट्स थे और एहतियात से सोचे समझे गए थे और कशीदगी से बिल्कुल बरी थे और हमने सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है वो कैरी की हुई है और उसके अलावा किसी भी तरह से जो है वो हम किसी और युद्ध की तरफ जो है वो नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि रीजन में अगर कुछ भी होता है तो हम ये बात कैसे मान ले कि बात जो है वो इस रीजन में न्यूक्लियर युद्ध तक जो है वो पहुंच जाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीज़ फायर के बाद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने वो कर दिया जिसका हमने सोचा था और एक साफ़ और वाज़ेह मैसेज दहशतगर्दों को दिया है कि दहशतगर्दी की एक कीमत है और वो उन्हें चुकानी होगी। और हमने पहलगाम में हुआ है उन आतंकियों को जो है वो उनका जवाब दिया हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो है वो काफ़ी फायरिंग किया जिसका हमने जवाब दिया था। हम पाकिस्तान वक्त रहते समझ गया कि उसने गलत रास्ता और ख़तरनाक रास्ता चुना है, लिहाजा बाद में हमने भी फायरिंग रोकी दी। जयशंकर को इस दौरान और भी कई सवाल जो है वो पूछे गए, जिसमें एक सवाल ये भी था कि क्या भारत अपने साथियों को ये समझा पाया है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी के दरमियान लिंक है, तो उनका जवाब एक वाज़ेह जवाब था और कहा कि जो आदमी अंधा नहीं है वो अच्छी तरह से जानता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की कई जगहों और शहरों से ऑपरेट करते हैं और ये बात वाज़ेह हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिस्ट लिस्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के कई जगहों और शहरों का नाम उसमें मौजूद है, लिहाजा ये बात बिल्कुल भी समझाने वाली नहीं है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ लिंक है या नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बिज़नेस बन चुका है जिसे हर तरह से जो है वो सहायता की जाती है। वहाँ पर दहशतगर्दों को माली इमदाद के साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट भी मौजूद है और ये बड़ी ही चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। अगला सवाल जयशंकर से जो पूछा गया उसमें उनको ये कहा गया कि क्या सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया, और ये एक बड़ा विषय जो है वो इस वक्त का बना हुआ है कि अमेरिका द्वारा ही जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया गया है। इस पर जयशंकर ने एक बड़े वाज़ेह और साफ जवाब दिया कि सीज़ फायर दोनों मुल्कों के DGMOs के द्वारा जो हुआ है और DGMOs ने ही जो है वो ये सीज़ फायर करवाया हुआ और भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए जो है वो मजबूर किया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ चुका था। ये कुछ वो सवालात है और जवाबात है जो जयशंकर ने एक जर्मन अखबार से बात करते हुए जो है वो दिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2025 हुआ था उसमें किसी भी तरह से बात न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंची थी। और ऐसा क्यों लगता है वेस्ट को कि जब भी इस रीजन में कुछ कशीदगी हो तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियर युद्ध तक की जो है वो बात पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और दहशतगर्दों ने जो पहलगाम में किया हमने उन्हीं की भाषा में उनको जो है वो जवाब दिया हुआ है और दहशतगर्दों को साफ और वाज़ेह मैसेज दिया है कि एक कीमत है जो उन्हें चुकानी पड़ेगी और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दों को आर्थिक व्यवस्था से भी सपोर्ट किया जा रहा है, मिलिट्री सपोर्ट भी। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कई टेररिस्ट लिस्ट्स में जो है वो पाकिस्तान के शहरों का नाम भी मौजूद है, लिहाजा दुनिया को बिल्कुल भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी एक दूसरे से मिलकर जो है वो काम करते हैं।